चलो इस चैप्टर में हम मैक्सिमम मिनिमम को पढ़ेंगे। तो मैक्स अभी तक हमने क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लास्ट वाले क्लास में पढ़ा था। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमा जैसे कोई फंक्शन है, तो जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसे इंक्रीज कर रहा है, जैसे ये लाइन है, तो मान लो कोई ऐसे बोल रहा है, ये इसे बोलेंगे इंक्रीज कर रहा है। मान लो ऐसे इंक्रीज करके डिक्रीज बोल रहा है, यहाँ पर पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारा क्या मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। कुछ ऐसा फंक्शन होगा, कुछ इस टाइप का होगा। हमने एक्स स्क्वायर पढ़ा था ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो क्या पहले डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज कर रहा था, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, ये यहाँ पर ये इसका मिनिमम वैल्यू है। तो इसको किस फंक्शन को हम मैक्सिमम बोलेंगे, किस फंक्शन को मिनिमम बोलेंगे। तो देखो एफ इज सेट टू बी, जैसे जैसे कोई डिफिनीशन इसका है, लेट एफ फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल आई। कोई इंटरवल आई है, जैसे मान लो इंटरवल जो हमारा आई, जैसे हमारा दे दिएगा कोई हमारा फंक्शन है ए से लेके बीच तक, बीच में उसका इंटरवल है। इसका इंटरवल क्लोज हो या ओपन, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एफ इज सेट टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन आई if there exists point C in I such that FC greater than fx, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग टू I। जैसे कि मान लो ये हमारा फंक्शन है, एक सेकेंड, हाँ, जैसे ये हमारा ग्राफ है, इस टाइप का है। तो हमने इस टाइप का ऐसे ये हमने ग्राफ बनाया। मान लो ये हमारा ये रेड कलर का ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये हमारा इसी यहाँ पर ये क्या है, एफ जी, यहाँ पर जीरो रखने पर ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला होगा एफ जीरो। तो एफ जीरो ये क्या, ये एक्स के सारे वैल्यू से ग्रेटर देन है ना, एफ एक्स के सारे वैल्यू से क्या यहाँ पर ये हमारा मैक्सिमम मिलेगा। तो हम इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे कि ये हमारा मैक्सिमम है। मतलब फंक्शन के जो एक्स का कोई भी वैल्यू हो, इस वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू होगी। जैसे सी का ये एफ सी जो आ रहा है, एफ एक्स के सारे वैल्यू से बड़ा होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, मैक्सिमम कहेंगे। समझ में आया? द नंबर एफ सी इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई इंटरवल आई इंटरवल जो हमारे ए से बी में जो भी इंटरवल दिया रहेगा, एंड द पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम समझ में आया कि एफ सी होगा वो सारे जो भी फंक्शन है उसके सारे वैल्यू से वो सबसे बड़ा होगा। ऐसे ही मिनिमम हम उसे कहेंगे जो एफ सी होगा वो सारे वैल्यू से छोटा होगा। जैसे इस टाइप का हमारा ग्राफ बनेगा, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन गया, तो ये वाला एक्स के किसी भी वैल्यू से इससे छोटा कोई वैल्यू नहीं आ सकता। यहाँ पर जीरो, मान लो ये वाई इक्वल टू क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो जीरो पर नहीं सबसे मैक्सिमम मिलेगा। अगर एक्स की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू कम से कम ये 2 आएगा। तो इससे तो छोटा ही है ना एफ जीरो, तो हमारा जीरो क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, मैक्सिमम। तो द नंबर एफ से इन केस इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वाला। तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, मैक्सिमम मिनिमम समझ में आया। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा क्या। एग्जाम्पल अभी है नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पर ये इधर ये क्या है, मैक्सिमम वगैरह है ना ये चीज़। तो अभी एग्जाम्पल बताते हैं। एफ इज सेड टू हैव ए एक्सट्रीम वैल्यू इफ देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ सी आइदर मैक्सिमम वैल्यू होगा या तो मिनिमम वैल्यू होगा। और कोई अगर एक्सट्रीम वैल्यू है तो उसे क्या बोलेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू होगा या तो मिनिमम वैल्यू होगा। द नंबर ऑफ एफ सी इन द दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रीम वैल्यू इन आई। आगे क्वेश्चन करेगा तो समझ में आएगा। देखो ये वाला हमारा ग्राफ है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एफ सी है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है कि नहीं, इसके अलावा और कोई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर एफ जीरो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये हमारा ग्राफ मान लो हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कुछ भी कर सकते हैं, -6 कर देते हैं। तो ये वाले वैल्यू 6 है, तो इस पर सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो एक्स स्क्वायर का उल्टा। अगर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा तो जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। अगर इसमें कुछ प्लस कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो ये क्या है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर इसमें कुछ प्लस कर देंगे तो कुछ ये ऊपर से इस तरह करा के आएगा। तो ये मान लो ये हमारा ग्राफ है, मान लो 6 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। जैसे हमें कोई फंक्शन देगा एफ एक्स इक्वल टू ये दे देगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगा। तुम ग्राफ बना, इसका क्वेश्चन मेथड आएगा डिफरेंशिएशन मेथड करके, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके उस टाइप का है। तो ये दूसरा वाला ग्राफ देखो, ये दूसरा वाला यहाँ पर
ये यहाँ से लेकर मान लो ये 1 है, ये 4 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा? इस वाले पे मिलेगा ना, ये वाला, ये जो हमारा y इक्वल टू एक्स ग्राफ है, और जो हमारा इसका रेंज क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 4 तक, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है? इस वाले पॉइंट पे मिलेगा। और हमसे कोई बोलेगा कि इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 पे मिलेगा। ये समझ में आया? फिर तीसरा वाला में केवल क्या मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पर केवल मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं बता सकते, क्योंकि मैक्सिमम का अगर रेंज दिया रहेगा, अगर हमारा रेंज यहाँ पर, अगर रेंज अगर हमें यहाँ पर डिफाइन कर देगा x बिलोंग टू कहाँ 2 से लेकर 4, जैसे -4 से लेकर 6 तक, तब हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का आएगा। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर अगर -4 होगा तो -4 का ये 16 होगा, और इधर 6 होगा तो 36। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है? 36 मिल रहा है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ गिवन। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम जानते हैं कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। ये क्या है? ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये पूछ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो देखो फ्रॉम ग्राफ गिवन वी हैव एफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 आल्सो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स का सारा वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये इस 0 से इसका 0 क्या होगा? ये मान लो 0, तो 0 इसका कौन सा मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मिनिमम वैल्यू होगा ना, ये मिनिमम पॉइंट होगा। Therefore the minimum value of f is 0 and the point of minimum value is x equal to 0। x equal to 0 को इसका मिनिमम पॉइंट बोलेंगे। फर्दर इट में बी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ ऑफ फंक्शन नो मैक्सिमम वैल्यू एंड द हेंस नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन आर। इसका पूरा रियल लाइन, इसका इंटरवल क्या दिया हुआ, पूरा रियल लाइन दिया है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कोई फिक्स नहीं ना है। लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं कि 0 से छोटा होगा नहीं। सारा इसका कोई भी फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो 0 से बड़ा या बराबर आएगा। तो इसका मतलब कि 0 हमारा क्या हो गया? मिनिमम पॉइंट हो गया। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। देखो अब देखो मैक्सिमम मिनिमम केवल एक मिलता है, जैसे इसमें केवल एक ही मिनिमम मिला ना, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। अगर एक से ज़्यादा मैक्सिमम मिलेगा, एक से ज़्यादा मिनिमम मिलेगा, तो उसे हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। अगर एक से ज़्यादा मैक्सिमा है, मैक्सिमम पॉइंट है, तो उसे कहेंगे लोकल मैक्सिमा। अगर एक से ज़्यादा मिनिमम पॉइंट है तो उसे कहेंगे लोकल मिनिमा। ये देखो ये ग्राफ दिख रहा है ना, तो ये ग्राफ पहले क्या, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर देखो पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज के बाद फिर इंक्रीज कर रहा है बी पर, फिर यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब कि ए और सी इसका क्या है? मिनिमम पॉइंट है। तो इसे हम बोलेंगे ए और सी क्या है? ए एंड सी लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा। और बी और डी को क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा। बी एंड डी को लोकल मैक्सिमा। ये समझ में आया? अगर केवल एक पॉइंट मिलेगा तो अब हम उसे कहेंगे मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर एक से ज़्यादा मिनिमा मैक्सिमा का मिलेगा तो हम उसे बोलेंगे कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ये समझ में आया? देखो और फिर इसके बाद से डिफिनीशन है। अभी हम डिफिनीशन करा रहे हैं, अभी एग्जांपल देखो, इसके बाद से हाँ यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। देखो लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन, लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन एंड लेट सी बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ। मतलब कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन है, उसके अंदर का पॉइंट है, रेंज के अंदर का। तो सी इज कॉल्ड ए लोकल मैक्सिमा इफ देयर इज एन एच ग्रेटर देन 0 सच दैट इफ सी ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू सी माइनस एच। इसको क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो ये रेंज है सी माइनस एच, सी प्लस एच के बीच में हमारा क्या होगा? अगर सारे वैल्यू इससे बड़ा होगा तो इसे क्या कहेंगे? लोकल। एफ सी ग्रेटर आर इक्वल टू एफ एक्स, तो इसे क्या कहेंगे? लोकल मैक्सिमा कहेंगे। जैसे देखो ये वाला हमारा ग्राफ है, यहाँ पर ये चीज़ है ना, तो इसका क्या, ये जो दोनों वैल्यू है, हाँ यहाँ पर B और D जो है, B और जो D है, तो ये क्या, ये सारे x के सारे वैल्यू से बड़े होंगे ना। अगर एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी लेंगे तो यहाँ पर कोई एफ एक्स आएगा, यहाँ पर मान लो हमारा एफ एक्स आएगा, कोई यहाँ पर कुछ होगा, मान लेते हैं यहाँ 10 ही है, तो यहाँ पर F10 जो है, ये जो B वाला पॉइंट है, तो इसको मान लेते हैं C पॉइंट। तो इससे तो छोटा ही ना है,
तो हमारा ये एफ सी जो है कि फंक्शन के सारे वैल्यू से हमारा बड़ा है, लेकिन हमें इस पर 2 पॉइंट मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि लोकल मैक्सिमा। फिर इसी तरीके से क्या है, लोकल मिनिमा होगा, उसे सारे पॉइंट छोटे होंगे। अब देखो थ्योरम 2 थ्योरम 3, देखो लेट ए बी ए फंक्शन डिनोटेड एट इंटरवल, सपोज एनी लोकल मैक्सिमा मिनिमा देयर एफ डैश सी इक्वल टू 0 आर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल सी। इसको क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। देखो डेरिवेटिव टेस्ट से हम चेक करते हैं, एफ डैश चेंज साइन फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव एज इंक्रीजेज। अगर एफ डैश एक्स है तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, अगर एफ डैश एक्स का साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव एज ए इंक्रीजेज थ्रू सी इफ एफ डैश ग्रेटर देन 0 एवरी पॉइंट सफिशिएंट क्लोज एंड लेफ्ट टू सी। हाँ देखो यहाँ पर है ना, ये एफ डैश एक्स 0 पे है, 0 से फिर निकली, पहले क्या कर रहा है, यहाँ ग्रेटर देन 0 है, फिर यहाँ लेस देन 0 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। पहले देखो, पहले हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, फिर उसके बाद से अगर सी हमारा पॉइंट है तो उसके पहले हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, फिर उसके बाद एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा कहेंगे। वैसे ही अगर मिनिमा पर देखेंगे तो एफ डैश एक्स पहले क्या है, 0 लेस देन 0 है, एफ डैश एक्स उस पॉइंट के बाद क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम उसे कहेंगे लोकल मिनिमा कहेंगे। किधर है वो वाला टेस्ट, वैल्यू एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या कहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, अगर पहले देखो, अगर एफ डैश एक्स अगर किसी पॉइंट से, जैसे कि हमें एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स दिया हुआ है तो उसका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेकर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें एक्स की कुछ वैल्यू पॉइंट मिलेगी, मान लो 1 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया, तो इस पॉइंट के ये 2 पॉइंट हमें मिला, एक 1 मिला, एक 2 मिला, तो हमें पता करना है इसमें से कौन सा लोकल मैक्सिमा होगा, कौन सा लोकल मिनिमा होगा। तो अगर देखो हम हमारा एफ डैश 1 के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर एफ 1 माइनस अगर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, फिर उसके बाद से एफ डैश 1 प्लस लेस देन 0 होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर बढ़कर फिर घट रहा है, तो इसका मतलब कि क्या, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। अगर इसका उल्टा हो जाएगा, अगर पहले अगर मान लेते हैं दूसरा, ये भी कैसे होता है, एफ 1 माइनस हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और एफ डैश 1 प्लस हमारा लेस देन 0 होगा, तो अब इस केस में हम कहेंगे कि क्या है, हमारा लोकल मिनिमा है। क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा ना, रुको, देखो हमारा पहले सबसे पहले एफ एक्स है, तो इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स आएगा क्या, 3x² माइनस 3, तो इसको 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, x² माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 1 एंड माइनस 1, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं, 1 और माइनस 1 इसका क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है। तो इधर देखो हमारा x इक्वल टू क्या आ गया, 1 एंड माइनस 1 आया, देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या आया, हमारा 1 आया, एक्स इक्वल टू माइनस 1 आया, देयरफॉर ओनली 2 क्रिटिकल पॉइंट, इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, या एग्जामिन द क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल, तब देखो इसको देखेंगे, फॉर द वैल्यू ऑफ क्लोज राइट ऑफ एक्स राइट ऑफ 1, इसका मतलब x के राइट साइड देखेंगे तो हमारा 0 है, ग्रेटर देन 0 आएगा, f के लेफ्ट साइड देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो आएगा लेस देन 0, तो हमने इसका रेंज पूरा रियल लाइन दिया हुआ है ना, तो देखो इस तरीके से करेंगे तो हमारा एक क्या है, ये -1 है, ये हमारा क्या है, 1 है,
तो इसके लेफ्ट हैंड साइड का कोई वैल्यू रखते हैं, तो हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारा ये है, हमारा एफ डैश एक्स ये चीज़ है ना। तो 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या आता है, अगर 1 से छोटी वैल्यू -1 से छोटी वैल्यू क्या रखें, -3। अगर एफ डैश -3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 9 -3, ये कितना हो जाएगा 27 -3 24। तो ये वाला चीज़ क्या है, हमारा पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, तो ये वाला आपसे कि ये नेगेटिव होगा, फिर ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये समझ में आ रहा है, कल हमने बताया था ना। तो अगर डाउट है तो वो फिर से बता देंगे। अगर -1 और 1 से बीच में कोई वैल्यू लगे तो एफ डैश 0 निकालेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, तो नेगेटिव आएगा। फिर 1 से कोई बड़ी रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ देखो हमारा एफ डैश 1 के लेफ्ट में हमारा क्या हो रहा है, 1 के लेफ्ट में हमारा 1 के लेफ्ट में क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और एफ डैश -1 के राइट में क्या है, -1 के राइट में क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या, पहले फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, देखो पहले हमारा ग्रेटर देन 0 है। अगर किसी ये पॉइंट है, सी पॉइंट है, सी पॉइंट के पहले हमारा एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 है। फिर सी पॉइंट के बाद हमारा क्या हो रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि -1 पॉइंट क्या होगा, लोकल, ये वाला पॉइंट क्या होगा, लोकल मिनिमा, सॉरी लोकल मैक्सिमा। ये समझ में आया। हाँ, फिर अब 1 पॉइंट का देखो, एट पॉइंट x इक्वल टू 1, तो 1 के राइट में क्या आएगा, एफ डैश 1 के राइट, 1 के लेफ्ट में क्या है, 1 के लेफ्ट में क्या है, लेस देन 0 है। फिर एफ डैश 1 के राइट में क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि मान लो कुछ हमारा ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 1, तो इधर पहले क्या ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, मतलब इस टाइप लेफ्ट साइड इधर से आ रहा है। फिर उसके बाद से इसका मतलब यही ना हुआ, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, लोकल मिनिमा, लोकल। ये समझ में आया, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। हाँ, देखो लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए ये जो देखो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स इसको इम्प्लाई करेंगे तो एक से कुछ पॉइंट मिलेंगे। जैसे मान लो कुछ पॉइंट मिलेंगे, x1 x2 मिल गया, x1 x2 1 2 3, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम चांस है कि 2 ही पॉइंट का देगा एग्जाम में। तो पहले क्या करेंगे, एफ डैश x1 के लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट में अगर ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, फिर इसके राइट वाला पॉइंट लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। फिर एफ डैश x2 देखेंगे, उसके लेफ्ट में अगर मतलब सेम ही चांस, अगर इसका लेफ्ट में अगर ये साइन चेंज हो जाएगा तो मिनिमा का चेंज हो जाएगा, मिनिमा का वो केस होगा। समझ में आया ना। तो इस वाले केस में देखो हमारा एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 6x², यहाँ पर 2 है 3, 6x² -12x प्लस में 6, यही आएगा ना। तो इसको इम्प्लाइज करेंगे तो 0 को इक्वल करेंगे तो 6x² -12x प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो 6 से 6 कट जाएगा, x² माइनस में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर ऐसा लिख सकते हैं, x² -x प्लस में 1। तो यहाँ से x कामा लेंगे तो क्या आ जाएगा, x -1 -1 कामा लेंगे तो क्या आ जाएगा, x -1। तो बेसिकली ये चीज़ क्या आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो x -1 और x -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू x के हमारा केवल क्या पॉइंट मिला, x इक्वल टू केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पर समझ में आया, x इक्वल टू केवल 1 आ रहा है। तो देयरफॉर 1 इज ए क्रिटिकल ओनली पॉइंट। हाँ, तो ऑब्जर्व दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा इन पर्टिकुलर, एक सेकेंड, देयरफॉर एफ डैश इनपुट क्लोज टू एक्स बट बोथ लेफ्ट एंड राइट। हाँ देखो इस वाले केस में हमारा एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है,
हमारा 6x² माइनस 12x प्लस में 6, तो हमारा पॉइंट क्या है 1 है। तो 1 के लेफ्ट में कोई वैल्यू रखेंगे, 1 के लेफ्ट में कोई वैल्यू क्या रख सकते हैं, मान लेते हैं 0 रख देते हैं। f'0 निकालेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, ग्रेटर देन 0 है लेफ्ट वाला पॉइंट, इसके लेफ्ट वाला पॉइंट लेफ्ट वाला पॉइंट ग्रेटर देन 0 है। तो 1 के बाद हम 2 रख देते हैं, तो ये देखो क्या था, अगर इसमें 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24 माइनस 12 2 जा 24 प्लस में 6, तो ये कितना आएगा 6, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो फिर ये भी 6 क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो राइट वाला भी पॉइंट इसका देखो, इसका लेफ्ट वाला भी ग्रेटर देन 0 है, राइट वाला भी ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में अगर देखो हम मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम मिनिमम कब कहते हैं, लोकल मैक्सिमम देखो लेफ्ट वाला अगर लेफ्ट वाला पॉइंट ग्रेटर देन 0 है, राइट वाला पॉइंट लेस देन 0 है, तो इसके केस में पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होता है। अगर लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट वाला अगर लेफ्ट वाला पॉइंट लेस देन 0 है, राइट वाला ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, उस केस में हम ये कहते हैं कि हमारा लोकल मिनिमा है। अच्छा, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारा f' किसी पॉइंट पर उसका लेफ्ट वाला भी ग्रेटर देन 0 है, राइट वाला भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब सेम ही साइन है, तो सेम साइन है तो वो हमारा क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। जैसे देखो ये थर्ड वाला है ना, f' डज नॉट चेंज इन द साइन इंक्रीजेज, तो मतलब इस दिस पॉइंट सच ए पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये वाला समझ में आया? हाँ देखो पहला ये डिफिनेशन पहले नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आया ना। हाँ ये पहले नहीं समझ रहा था, देखो क्लोज टू द लेफ्ट, एक सेकेंड रुको, नहीं समझ में आ रहा था लेकिन अब समझ में आया ना। तो इसका डिफिनेशन देखो, ये फर्स्ट वाला यही बोल रहा है कि अगर कोई पॉइंट है, अगर इसका f' लेफ्ट वाला क्या है ग्रेटर देन 0 है, फिर राइट वाला लेस देन 0 है, तो इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे लोकल मैक्सिमा कहेंगे। अगर वही f' चेंज साइन चेंज कर रहा है ना उस पॉइंट के, जैसे ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला C है, तो इसके लेफ्ट में हमारा क्या है, लेफ्ट में हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा f' वाला, इसके लेफ्ट में हमारा पॉजिटिव है, राइट में हमारा क्या है नेगेटिव है, तब हम उसको क्या कहेंगे लोकल मैक्सिमा कहेंगे। और यही वाला जो यहाँ पर f' चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट है हमारा, मान लो ये C पॉइंट है हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं, तो इसके पहले इसके लेफ्ट में हमारा क्या है नेगेटिव है और इसके राइट में हमारा क्या है पॉजिटिव है, तब हम क्या कहेंगे लोकल मैक्सिमा कहेंगे। लोकल मैक्सिमा का समझ में आया? अगर एक यही केस हो सकता है ना। फिर इसके बाद तीसरा केस में हमारा ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पर क्या था, पहले हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है तो हम उसे कहेंगे क्या है लोकल मैक्सिमा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे लोकल मिनिमा कहेंगे। इतना समझ में आया? अगर फिर ये केस बन गया, एक तीसरा केस ये भी हो सकता है ना, जैसे मान लो ये हमारा पॉइंट C है, एक केस ये बन सकता है कि इसके लेफ्ट में भी पॉजिटिव हो, राइट में भी पॉजिटिव हो। फिर एक केस ये भी बन सकता है कि इसके लेफ्ट में भी नेगेटिव हो, राइट में भी नेगेटिव हो, तब हम उसे क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। ये समझ में आया थर्ड वाला पॉइंट, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये समझ में आया ना? हो गया। तो देखो इस वाले केस में हमारा क्या आ रहा था, इसके लेफ्ट में भी क्या आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था, राइट में भी क्या आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था। इसका मतलब ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हेंस x इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इतना क्लियर है ना? अब देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, अब एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है लेट f बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल i एंड c बिलोंग टू, c मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, कोई जो पॉइंट है उससे, c बिलोंग टू i, लेट f बी ट्वाइन डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है वो सबसे पहले क्या है डिफाइन होगा उसे इंटरवल में, और वो फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा, तभी ये वाला टेस्ट अप्लाई होगा। अच्छा,
तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इस केस में देखो पहला एफ डैश सी एफ डैश एक्स इक्वल टू निकालेंगे। जैसे हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ से हमें कुछ पॉइंट मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके हम करेंगे, ये सी लिया है। तो अगर हम हमारा एफ डैश एक्स जिसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें में हमने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके निकाला तो हमारा क्या आया 1 आया। अगर इसमें अगर 1 रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा ना। अगर एफ डैश 1 इक्वल टू करने पर हमारा क्या आएगा 0 आएगा। इसमें देखो एफ इक्वल टू अगर 1 रख रहे हैं तो 6 माइनस 12 प्लस में 6, 12 माइनस 12 इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब एफ डैश 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सी जो हम ये वाला हमारा सी पॉइंट कहाँ से मिला, हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाई करेंगे तो जो हमारा पॉइंट मिलेगा तो उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो वही है यहाँ पर। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 देन एफ डबल डैश सी लेस देन 0 होगा। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की है फिर सेकेंड डेरिवेटिव करके उसमें ये वाला पॉइंट रखेंगे, अगर वो लेस देन 0 आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे। हाँ, देन एफ सी इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू और यही ग्रेटर देन 0 आएगा, एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 आएगा तो उसे क्या कहेंगे लोकल मिनिमा कहेंगे। और फिर अगर 3 केस बनेगा, एक लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 0, एक केस क्या बनेगा ग्रेटर एक 0 आएगा। तो 0 वाले केस में अगर एफ डबल डैश सी इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इस केस में हम जो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके कर रहे थे तो उस तरीके से होगा। समझ में आया? देखो यही वाला क्वेश्चन, इसका तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है एफ डबल इसका एफ डबल डैश भी करेंगे तो हमारा यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन कहाँ था, यहाँ था। इसको एफ डबल डैश करेंगे, एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12x माइनस 12 आएगा ना। अगर एफ डबल डैश 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट काम नहीं करेगा। तो हम फर्स्ट वाले डेरिवेटिव टेस्ट से हम इन्वेस्टिगेशन करके कहेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट वाले डेरिवेटिव टेस्ट से ही इसको बता पाएंगे। फिर ये वाला देखो, इसका क्या आया था इस वाले क्वेश्चन का एफ डबल डैश हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारा क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 3 आया। और हमारा पॉइंट क्या क्या मिला x इक्वल टू 1 मिला एंड माइनस 1 मिला। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, ये एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा 6x आएगा। तो एफ डबल डैश 1 रखेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ग्रेटर देन 0 मतलब कि मिनिमा। अगर वही एफ डबल डैश माइनस 1 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो क्या आएगा -6 आएगा। तो ये क्या लेस देन 0 मतलब कि ये पॉइंट क्या होगा मैक्सिमा। हमने अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्या निकाला था f1 हमारा क्या था मिनिमा था, f-1 क्या था मैक्सिमा था। ये वाला यही था ना। देखो यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव पे जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है -1 पर हमारा क्या आया था मैक्सिमा आया था, फिर 1 पे क्या आया था मिनिमा आया था। ये समझ में आया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो इस वाले में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये क्या है डिफरेंशिएबल ही फंक्शन नहीं है। तो इसको हम एफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स लेस देन 0, 3 प्लस में एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। देखो फिर एफ एक्स इक्वल टू 3 में एफ डैश एक्स इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन ग्रेटर देन 1 है। बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट लोकल मिनिमम एंड द ये देखो हमारा एफ डैश एक्स पहले क्या आ रहा था एफ डबल डैश एक्स therefore the first derivative x is equal to 0 is point of local minima and local minimum value is f0। x is equal to 0 इसका मतलब ये तो यहाँ हाँ क्या ये देखो 0 के पहले हमारा ये देखो ये यहाँ पर हमारा ये क्या है 0 है।
जीरो के पहले क्या है हमारा है निगेटिव आ रहा है, जीरो के बाद क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है तो हमारा क्या होता है लोकल मिनिमा होता है। हमने यही पढ़ा था ना, अगर निगेटिव से पॉजिटिव पे जाता है तो वो क्या चीज़ होता है लोकल मिनिमा होता है। देखो 21 में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा 6, 21 किए थे ना, नहीं 21 नहीं किए थे, ये क्या आएगा 6x² माइनस 12x प्लस में 6, ये तो पहला वाले आ गया हमने जो अभी ये वाला सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हाँ हमने ये वाला जो एग्जांपल किया था देखो ये सेम ही था ना, ये वाला ये सेम वाला एग्जांपल है, इसको हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव से किया था, यहाँ पर मैंने सेकंड डेरिवेटिव से समझा दिया था तो ये सेम ही है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला एग्जांपल 21। हाँ देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फिर, हाँ इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हो जा रहा था अभी मैंने बताया था। क्योंकि एफ डबल डैश 1 क्या है जीरो पे आ रहा है तो ये क्या हो गया ये टेस्ट फेल हो गया, लेकिन हमने एग्जांपल 18 में किया हुआ था इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, ये तो ना इधर लोकल मैक्सिमा होगा ना ही लोकल मिनिमा होगा, ये क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में क्या होता है जो हमारा पॉइंट है सी, तो इसके एफ डैश एक्स जो एफ डैश सी होगा वो दोनों लेफ्ट से भी निगेटिव होगा, मतलब सेम ही साइन होगा, या तो निगेटिव होगा या तो दोनों ही निगेटिव, लेफ्ट राइट वाला सेम ही साइन होगा, ये तो निगेटिव दोनों, लेफ्ट वाला भी निगेटिव होगा राइट वाला भी निगेटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा, ये केस हो सकता है ना। अगर ये साइन चेंज करता पॉजिटिव से नेगेटिव आता तो हम उसे क्या कहते हैं मैक्सिमा कहते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाता है तो उसे क्या कहते हैं मिनिमा कहते हैं। देखो एग्जाम्पल 22, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15, find two positive number whose sum is 15 and sum of whose square is minimum। ये बोल रहा है कि अगर दो नंबर हमें पता करना है उसका दोनों का सम क्या होगा पॉजिटिव होना चाहिए। मान लो अगर x प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या होगा 15 होगा, तो और उसका क्या उसका स्क्वायर हमें करने पर हमें क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा। तो ऐसे x प्लस वाई दो फंक्शन मानेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारा पहला नंबर है लेट वन, एक पहला नंबर हमारा x है तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा 15 होगा। मान लें कि हमारा फर्स्ट नंबर इक्वल टू मान ले रहे हैं x, सेकेंड नंबर इक्वल टू मान ले रहे हैं क्या 15 माइनस x, तो हम फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल टू क्या लिखेंगे x प्लस में 15 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 आएगा। हमसे ये बोल रहा है ना ये हमारा एक नंबर 15 माइनस एक्स एक हमारा नंबर है x, ये दोनों हमारा एक नंबर है। हमसे ये बोल रहा है कि दोनों का स्क्वायर हमारा मिनिमम होगा, हमें वो पता करना है। तो यहाँ पर एच एक्स इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें इसको क्या दिखाना है कि ये हमारा मिनिमम होगा, हमें वो पता करना है पॉइंट एक्स की वैल्यू हमें पता करना है कहाँ पर मिनिमम होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो मिनिमम निकालने के लिए हमने क्या दो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या होता है इजी होता है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देख लो कहाँ पे हमारा लेस देन जीरो है, तो वहाँ पर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा होगा, ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो पेज नहीं है तो इसको मैं इसी पे बता दे रहा हूँ। एच एक्स इक्वल टू इतना है, इस स्क्वायर को अगर हम इस स्क्वायर को इसको हम ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है सेम है, इसको ओपन करेंगे तो 15 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 30x प्लस में एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड रुको, ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया। एक सेकंड रुकना। आवाज आ रहा है कि नहीं?
हेलो, मेरा आवाज़ जा रहा है कि नहीं? अरे हाँ, हेलो, आवाज़ जा रहा है ना? देखो, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 15 स्क्वायर माइनस 30x प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करके तो हमारा क्या आ जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 30x, फिर 15 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। तो हम एस डैश एक्स निकालेंगे, इसको एस से दिक्कत होगा तो हम डायरेक्ट मान लो, इसको हटाओ एफ मान लो। हाँ, तो इसको एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारा क्या आएगा 4 माइनस 30। तो यहाँ से इसको इम्प्लाई जीरो करेंगे, तो यहाँ एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, जीरो का इक्वल करेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारा, एक्स इक्वल टू 15/2 आ गया। तो हम इसको एफ डबल डैश एक्स करेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये क्या है ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर हमारा क्या आ रहा है, किसी एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या है 4 आ रहा है, तो हम एफ डबल डैश इक्वल टू 15/2 भी तो 4 ही रहेगा। ये तो केवल कांस्टेंट फंक्शन हो गया डबल डेरिवेटिव वाला, तो ये 4 हो गया, तो ये क्या आ गया ग्रेटर देन जीरो आ गया। इसका मतलब कि 15/2 हमारा क्या हो गया ये मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट होगा, ये हमारा क्या होगा मिनिमम पॉइंट होगा। ये समझ में आया 22 वाला एग्जाम्पल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। ये हमारा क्या हो गया एक्स इक्वल टू मिनिमम पॉइंट हो गया। तो हमने फर्स्ट नंबर हमने कौन सा माना था, फर्स्ट नंबर हमारा एक्स था, सेकंड नंबर क्या था 15 माइनस एक्स था, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, फिर 15 माइनस 15/2 करेंगे तो दोनों ये भी 15/2 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 15/2, यही सेम क्या है सेकेंड नंबर के बराबर है। इस टॉपिक पर बेस एक क्वेश्चन आता है हर साल, शायद 5 नंबर का। ये वाला समझ में आया? एक सेकंड रुको, मुझे नोट्स ओपन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 24, देखो एग्जाम्पल 24 है हमारा। एग्जाम्पल 24 में क्या बोल रहा है, लेट ए पी एंड बी क्यू बी टू वर्टिकल पोल्स, ए पी इक्वल टू 16 मीटर एंड बी क्यू इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मान लो हमारा क्या है बी क्यू, ये बोल रहा है ए पी, यहाँ है ए पी हमारा कितना है 16 मीटर है, ये हमारा बी क्यू कितना दिया हुआ है 22 मीटर दिया हुआ है, एंड ए बी इक्वल टू 20 मीटर, ये हमारा दिया हुआ है 20 मीटर। ये वाला हमारा क्या है ए बी हमारा क्या है 20 मीटर दिया हुआ है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम ए पॉइंट ए। यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट आर होगा, इसे मान लेते हैं ये आर है, तो ये हमें बताना है कि ये हमारा क्या होगा मिनिमम होगा। हमें ये बोलना है सच डेट आर पी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। तो क्या, हाँ, तो सच डेट देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम ए पॉइंट ए। हमें बताना है कि ए और ये आर जो है हमारा, इसको क्या बताना है कि ये मिनिमम होगा। तो इसको देखो, इसको ऐसे मिला दे देंगे, अभी ये वाला दूरी ए से आर के बीच में हम x मान लेते हैं, ए से आर की दूरी में हम ए और आर के बीच में मान लेते हैं हमारा x है, तो आर और बी के बीच में क्या होगा 20 माइनस एक्स होगा। तो हमें इस पता करना है, x की वैल्यू तो हमें अभी नहीं ना पता है, हमें सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें एफ एक्स निकालना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से,
RP square then from AB हमें ये बोल रहा है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया हमसे क्या बोल रहा है, आर मिनिमम पॉइंट होगा फ्रॉम ए सच डेट, हमें आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को मिनिमम दिखा, मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है एक्स किस वैल्यू के लिए होगा। तो आर पी हमारा क्या है, आर पी ये वाला है, तो आर पी हमारा ये है आर पी, फिर आर क्यू तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइट इंटू परपेंडिकुलर, क्या होता है इसका जो तिर्यक लाइन होती है इसका स्क्वायर के बराबर होगा। तो आर पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर मान के चलो आर पी स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, 16 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, यही होगा ना। पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है ना। तो हमारा आर पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर एंड आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में ये कितना है 22 का स्क्वायर, ये क्लियर है। हमारा तो देखो यहाँ से हमारा एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा, हमारा एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर पी का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस में 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 22 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस में इतना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लोगे ना। तो इसको हमें सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन ज़्यादा ये टफ नहीं है। ये बेसिकली हमें क्या आर पी स्क्वायर निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर हो गया क्या 20 स्क्वायर 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 22 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल में एस एक्स लिया है, कोई भी तुम अपने से एफ एक्स में मांग सकते हो। तो 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 1140, क्या ये क्या आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 1140 है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से हमारा एफ एक्स आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम पॉइंट पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे एफ डैश एक्स करेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारा क्या आएगा 4x माइनस 40, ये इम्प्लाइज क्या करोगे 4x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आके 40 हो जाएगा, 40 को 10 से 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हाँ तो हमारा एफ डैश एक्स इतना है, तो एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो एफ डबल डैश 10 निकालेंगे तो क्या आएगा इक्वल टू, ये भी तो 4 ही होगा, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिनिमा पॉइंट हुआ, मिनिमा हुआ, मिनिमा। तो x इक्वल टू 10 इज ए मिनिमा। हमसे यही पूछ रहा था ना x की किस वैल्यू के लिए ये जो होगा r मिनिमम डिस्टेंस होगा। ये 24 समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताओ। ये 4 कहाँ से है, कहाँ पर, एफ डबल डैश 4, अरे ये एफ डैश एक्स है ना, नीचे 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 नीचे, यहाँ पर ये, हाँ यही, अरे इसको हम इसको डिफरेंशिएट किए तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4, हाँ हो रहा है, हाँ और फिर एफ डबल, जैसे मान लो हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है 10 है, तो इसका लाइन कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा ना, ये 10 का इक्वल होगा। तो एफ का सारे वैल्यू के लिए 10 होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो ये एफ डबल एस कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये समझ में आ गया ना, ये वाला स्टेप।
25 में देखो क्या बोल रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स, इफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन इट्स बेस आर all are equal 10 centimeter, find the area of the trapezium when it is maximum। तो देखो ट्रेपेजियम हमारा ट्रेपेजियम हमारा कुछ इस टाइप का बनता है ना, हाँ, ए ये पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, डी है। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ थ्री साइड ऑफ ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम का थ्री साइड का लेंथ क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया बताओ, एरिया मैक्सिमम होगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला होता है, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम। 1/2 मतलब पैरेलल साइड का सम। तो पैरेलल साइड मान लो क्या 1/2 है, ए बी है, प्लस में सी डी है। तो हमें ए बी तो पता है 10, लेकिन सी डी नहीं पता है, लेकिन हमें उसके लिए क्या 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 ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ये इधर उधर बन गया है, लेकिन ये दोनों सिमेट्रिक होगा। तो हमें देखो ये इधर से कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा, ऐसे कटेगा ट्रेपेजियम। तो ये वाला लेंथ हमारा क्या होगा, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो लेंथ, ये तो हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये x होगा, ये x होगा। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका पैरेलल साइड का सम इंटू क्या होता है, पैरेलल सम इंटू हाइट। ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट। तो इसका हाइट तो नहीं पता, ये वाला चीज़ क्या है, हाइट है, हाँ, ये वाला चीज़ हाइट है, ये वाला हाइट है, हाइट तो सेम ही होगा। तो हाइट हमें नहीं, हमें देखो, हमें ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, डी सी इक्वल टू कितना है, डी सी इक्वल टू कितना होगा, x प्लस 10 प्लस में 10 क्या होगा 2x प्लस में 10। और इसका हाइट क्या होगा, अरे पाइथागोरस थ्योरम थे, हाइट का सम, इसका सम प्लस में इसका सम प्लस इक्वल टू ये। तो हमें हाइट निकालना होगा, तो इसका हाइट, ये इसको लिख रहे हैं h। अच्छा, तो यहाँ से देखो 10 का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे नहीं, देखो हाइट का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 10। तो हमें h स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर। तो h इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट में 10 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? तो हाइट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस में x का अंडर रूट में एस स्क्वायर। तो एरिया को हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं, चाहे ए डिनोट कुछ भी दिक्कत। तो मान लेते हैं ए एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, एरिया है। एरिया इक्वल टू, छोड़ो, एरिया इक्वल टू हमारा क्या आएगा, एरिया इक्वल टू क्या आएगा 1/2 10 प्लस में 2x प्लस में 10 इंटू 10 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट में। यहाँ तक क्लियर है? देखो
एरिया इक्वल टू ये चीज़ आया, तो एरिया को हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2 10 20 20 प्लस में 2 20 प्लस में 2x 10 माइनस में x का x टू द पावर 1/2 यही होगा ना। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा अंदर 10 प्लस में x इंटू 10 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2। यहाँ तक क्लियर। तो अब देखो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव 1, फिर दूसरा फंक्शन को वैसे छोड़ देंगे 10 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, फिर प्लस में पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। 1/2 अब फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले 1/2 10 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 1 कितना होगा -1/2। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस में 10 प्लस में x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। हाँ, तो फिर इसको आगे हम करेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे, तो ये वाला चीज़ इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 है, फिर प्लस 1/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 हो जाएगा, प्लस में 10 प्लस में x डिवाइड बाई 10 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। इसको क्या एफ डैश एक्स है। हाँ, तो इसको जीरो को इक्वल करेंगे, तो जीरो को इक्वल करेंगे तो इसको इधर साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 10 प्लस में एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। टू का आगे क्या ये वाला, हाँ नहीं, यहाँ लास्ट में यहाँ पर समझो ना, फिर 10x अपान हाँ हाँ, यहाँ पर 1/2 भी है ना, यहाँ पर 1/2 भी है, हाँ यहाँ पर 1/2 है, सही। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये वाला चीज़ इधर जाएगा, ये 2 यहाँ पर 2 है ना, तो इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो ये इसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 10 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस में 10 प्लस में एक्स। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो इसको 1/2 नहीं होगा उसका पावर ऊपर ऊपर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना हाँ, देखो अगर x टू द पावर 1/2 प्लस में 1 अपान में x टू द पावर 1/2 करेंगे तो ऐसे नहीं है। हाँ, हाँ, जैसे यहाँ पर है x प्लस में 1/x है, तो यहाँ पर अगर x को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x के यहाँ पावर 1 है, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 होगा तो ये पावर 8 हो जाता है ना, तो ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया। तो देखो इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये वाला चाहिए तो इधर जीरो आ जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस में 2x स्क्वायर फिर प्लस में 10 प्लस में x, देखो यही आएगा। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ गलत है यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होगा ना, यहाँ 10 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर होगा। स्टेप सही है, बस यहाँ पर 10 का स्क्वायर करना चाहिए। जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है ना।
पाइथागोरस थ्योरम यही ना होता है। हाँ देखो, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 10 का जहाँ जहाँ 10 मैंने किया है, कहीं 20 नहीं किया हूँ। 10 प्लस में एफ डैश एक्स 20 कैसे आया? एफ एक्स इक्वल टू मेरा क्या आएगा यहाँ पर? एफ एक्स इक्वल टू 1/2 20 प्लस में 2x 20 प्लस में 2x। यहाँ पर हमारा क्या होगा? 10 का स्क्वायर होगा। 10 का स्क्वायर हो यहाँ पे होगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना? कि फिर से मैं कर दूँ मिटा कर? छोड़ो, मैं मिटा कर देता हूँ। देखो यहाँ हमारा हाइट इक्वल टू क्या आ गया? h इक्वल टू हाइट इक्वल टू यहाँ पर हमारी क्या आएगी? हाइट इक्वल टू एच इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 100 माइनस में x का स्क्वायर, यही आएगा ना? यहाँ तक क्लियर है? तो एरिया इक्वल टू क्या होगा? एरिया इक्वल टू 1/2 दोनों का सम। तो 10 दोनों का सम क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन का सम 10 प्लस 10 प्लस में 2x, तो 20 प्लस में 2x 20 प्लस में 2x। यहाँ तक क्लियर है? फिर इंटू हाइट इसकी कितनी है? 100 माइनस एक्स स्क्वायर है, इतनी है। तो एरिया इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 10 प्लस में x इंटू अंडर रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? एरिया इक्वल टू आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ, तो अब हमें एरिया को हमें क्या बोल रहा है? हमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियन व्हेन इट इज मैक्सिमम। एरिया का किस एरिया का एरिया इसका मैक्सिमम कितना होगा, ये पूछ रहा है ना? तो इसको एरिया इसको मान लेते हैं हम एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स शुरू से करते आ रहे हैं। तो इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 10x। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 इंटू ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन, तो 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में प्लस में फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसको ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर कितना है? 1/2 है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 100 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। फिर अब हम अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2x आएगा ना? तो देखो ये 2x से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आगे जाएगा तो क्या आएगा? 100 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 -1/2। कहाँ पर? ये 1/2, हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा? -1/2 आएगा। यहाँ पर -1/2 होगा। तो फिर आगे माइनस ये -10 प्लस में x -10 प्लस में x इंटू एक्स, ये क्लियर है? ये डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स टू द पावर 1/2। यहाँ तक क्लियर है पूरा? यहाँ तक डाउट है कहीं? नीचे वाला कहाँ से है? नीचे वाला ये वाला? अरे ये पावर में माइनस है। अगर एक टू द पावर -1/2 कैसे लिख सकते हैं? 1 में x टू द पावर 1/2। हाँ, तब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखो ये सेम है, ये सेम है, इसका पावर 8 हो जाएगा। तो पावर 8 हो जाएगा तो ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? 100 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर देखो नीचे हमारा एलसीएम हो जाएगा 100 माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। फिर माइनस में क्या होगा? माइनस में 10 प्लस में x, ये क्या हो जाएगा? x होगा। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 100
100 माइनस 10x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, -2x² आएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, 100 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब यहाँ से हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा x का पॉइंट मिलेगा। तो x इक्वल टू 0 करेंगे तो 100 माइनस 10x माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड में ये वाला चीज़ है तो 0 से राइट साइड मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ डिवाइड में है तो इधर 0 है तो इधर से इधर लाएंगे तो वो क्या है, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करके 2 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस में 10x माइनस में 100, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस में 5, माइनस में 5 सॉरी प्लस में 5 फिर 5x माइनस -50 इक्वल टू 0। यहाँ तक डाउट? -2 से डिवाइड किए हैं। अरे नहीं समय, रुको। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इन सारे को राइट साइड लेके आओ, इसको इधर साइड लाएंगे तो क्या होगा, 2x² प्लस में 10x, इसको इधर लाएंगे तो -100 ये आएगा इक्वल टू 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस में 5x माइनस में 50 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? अब इसका हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका फैक्टर क्या होगा, 10 × 50, 10 × 5 50 होता है, 10 - 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10² प्लस में 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर यहाँ से क्या आएगा, अगर x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 10 आएगा, फिर यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 10 आएगा इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज हमारा एक आएगा क्या, x प्लस में 10 आएगा, फिर एक क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, x इक्वल टू क्या मिला, -10, x इक्वल टू क्या आया, -10 एंड फिर क्या आएगा, एक 5 आएगा, ये चीज़ आएगा। अब हमें ये चीज़ मिल गया, अब हमें इसको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। तो हमारा f डैश x इक्वल टू क्या है, f डैश x हमारा f डैश x इक्वल टू यहाँ पर क्या है, f डैश x इक्वल टू 100 माइनस ये वाला चीज़, इसको ऐसे लिख, यहाँ पर 100 माइनस x का होल स्क्वायर, 100 माइनस x² टू द पावर 1/2, फिर माइनस में इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 10x माइनस 10x प्लस में x², ऐसे छोड़ते हैं 10x प्लस में x² डिवाइड बाई, चाहे डिवाइड हमें ठीक, डिवाइड बाई हमारा क्या है, 100 माइनस x² टू द पावर 1/2, यही है ना। तो इसका अब हमें f डबल डैश निकालना है, इसको f डबल डैश x निकालना है। तो f डबल डैश x निकालने पर देखो, इसको डेरिवेटिव कर लोगे ना, ये वाला चीज़, हाँ डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल में a डैश लेकर, a और f में कोई नोटेशन में दिक्कत नहीं ना है। देखो a डबल डैश ये निकालने पर हमारा क्या आया, 2x³ माइनस 300x माइनस 1000 डिवाइड बाई 1 माइनस ये चीज़ आ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैक्सिमम करना है, हमें मैक्सिमम करना है।
मैक्सिमम के लिए हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए एफ डबल डैश जिस पॉइंट पे होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर यहीं पे मैक्सिमम की जगह हमसे मिनिमम पूछता तो एफ डबल डैश सी हमारा क्या अगर ग्रेटर देन होता 0, तो उस वाले हम पॉइंट को लेते। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या क्या मिला है, पॉइंट हमें क्या क्या मिला है, -10 और 5 मिला है। हाँ पॉइंट देखो यहाँ पर x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -10, तो हमारा इसको मान लेते हैं f, तो हमारा f डबल डैश ये हमारा क्या है, f डबल डैश x इक्वल टू ये चीज़ आ गया। तो यहाँ पर इसको f डबल डैश 5 इक्वल टू करने पर क्या है, लेस देन 0 आ रहा है। और फिर अगर यहीं पर -10 रखेंगे तो f डबल डैश -10 रखने पर चेक कर लेना वो क्या आएगा, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा। तो ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा तो ये तो हमारा क्या मैक्सिमम तो नहीं होगा, ये तो मिनिमा का पॉइंट होगा। हाँ तो हमारा x इक्वल टू किस पर मैक्सिमम आ रहा है, तो x इक्वल टू 5 पर मैक्सिमम आ रहा है। तो हमें मैक्सिमम एरिया किस पर मिलेगा, x इक्वल टू 5 पर। तो यहाँ तक हो गया। तो मान लो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर तुम मैक्सिमम पॉइंट निकाल के छोड़ दे तो तुम्हें 5 में से 4 ही मिलेगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन मैक्सिमम। तो एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस में हाइट। तो एरिया इक्वल टू हमने क्या निकाला था, हमने हमारा एरिया इक्वल टू यहाँ था ना, एरिया इक्वल टू 10 प्लस में x अंडर रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू, एरिया का फार्मूला हमारा था, एरिया इक्वल टू क्या था, 10 प्लस में x इंटू 100 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू हमें क्या मिला, 5 मिला। x का वैल्यू हमें 5 मिला, तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 रख देंगे तो हमारा ये एरिया आ गया। ये समझ में आया ये वाला क्वेश्चन।